हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज ये रीडिंग आपको दहला देगी, आपको दिल दहला देने वाली ये रीडिंग है, क्योंकि मैं जो ये कहने जा रही हूँ मेरे लिए सिर्फ ये कहना है, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सिर्फ सुनना है, लेकिन आपके ऊपर ये सब चीज़ें बीती हैं। आपने किस तरह से उस सिचुएशन को पार किया ये सिर्फ आपका दिल ही जानता है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं किसी को ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Pentacles, the Tower, the Magician। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। 7 of Wands, Ace of Wands, Justice, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, डेथ, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। गाइस, आज की रीडिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे सबसे नंबर 1 कार्ड मिला द मैजिशियन का कार्ड, द टॉवर का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, हाई प्रेस्टिस का कार्ड, डेथ का कार्ड, और उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड। यानी कि ये रीडिंग अपने आप में बहुत पावरफुल है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसका मतलब वो सभी के सभी उन सब चीज़ों को सह चुके हैं, या उनके ऊपर उन दुखों का पहाड़ एक बार ज़रूर टूटा है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि अगर रिलेशन 2 लोगों का होता है तो इसको चलाने में सिर्फ आपका ही हाथ मुझे नज़र आ रहा है, सामने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला इस तरह से बदला कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर आपकी गलती क्या थी। कहते हैं कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं और दोस्ती में जब हम किसी को छोड़कर जाते हैं तो कम से कम बाय ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके पर्सन ने बाय कहना तो छोड़ो, आपके पीछे इस तरह से उन्होंने चीज़ें की कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी उस रिलेशन में स्टक हैं।
आप क्यों स्टक हैं? अगर आपके पर्सन आपको चीज़ों को क्लियर कर देते तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं किया, बल्कि अपने लिए क्लीन चिट ली और वो आगे बढ़ गए। आप आज भी उनका इंतज़ार इसलिए करें क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में जब आया तो इसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, है ना। आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में आने की परमिशन दी, इसने आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को चेंज किया, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाई, और उसके बाद जब आप इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए, तो इस इंसान ने अचानक अपना रूप बदल लिया। अचानक कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें शुरू से ही हो रही होती हैं, लेकिन हमारे सामने धीरे धीरे आती हैं। कहते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसके ऊपर कभी शक नहीं करते, और जिससे पर शक करते हैं उससे हमें कभी प्यार नहीं होता। आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद थे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ये इंसान आपकी लाइफ में बड़ी तेज़ी से आया, इसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी, आपको इतना प्यार दिया कि आपको लगा कि शायद इसके अलावा आपके पास अब कुछ हो ही नहीं सकता। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे, आपने इसको अपनी हर चीज़ बता डाली, आपने इसके ऊपर इतना खर्च कर डाला कि आपके पास आज, अगर आप सोचते हैं कि जितना आपने इस इंसान के ऊपर खर्च किया है, अगर आज आपके पास उतना होता तो शायद आप अपनी लाइफ को एक नया रूप दे सकते थे, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं लेता था, है ना। और इतनी तेज़ी से आपकी लाइफ में आया, जितनी तेज़ी से ये इंसान आपकी लाइफ में आया उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से इसने आपकी दुनिया बदल दी। आपकी सुबह शाम इस इंसान के साथ होती थी, आप इसके बिना ना तो सोच सकते थे ना कुछ कर सकते थे। आपको जैसे कहते हैं ना कि उंगली पकड़ कर इस इंसान ने चलाया, और आपको इतना प्यार दिया कि आपको प्यार की परिभाषा समझ आने लगी। आपको लगा कि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इस धरती पर ही नहीं है जिसे इतना चाहने वाला एक हमसफ़र मिल गया है। आपने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना रुतबा, हर चीज़ आपने इस इंसान के लिए दांव पर लगा दी। लिटरली आप इस इंसान के सामने इतना ज़्यादा झुके हैं कि अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपने कभी भी इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं की। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही नहीं, इसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम या तो अच्छाई के लिए याद करते हैं या बुराई के लिए। आपको तो खुद ही समझ में नहीं आता, क्योंकि ये इंसान जितना अच्छा था, इस इंसान ने जाते समय उतने ही बुरे काम कर दिए। आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आप इसे अच्छाई के लिए याद करें या आप इसे बुराई के लिए याद करें, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ इस तरह का गेम खेला, या इस तरह से ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गया कि इसने सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के आगे उगल दी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसने इस तरह की चीज़ें की कि आपके पर्सन का माइंड अचानक ही बदलने लगा। आपको ये चीज़ें पहले से ही समझ में आ रही थी, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप तो इसके सिवा कुछ सोच ही नहीं रहे थे, है ना। आपको क्या पता कि आपके पीछे क्या गेम खेले जा रहे हैं। आपके पर्सन पर शुरू हो गए स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, और ये महिला जो भी हो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि इसे इन सब चीज़ों में सब बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। और या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से इसने इस तरह की चीज़ें की, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला आपके पर्सन के माइंड को अच्छी तरह से जानती है, उसको कब कैसे बदलना है। ये इस इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला ने कुछ इस तरह की चीज़ें की कि आपके पर्सन पूरी तरह से इस इंसान के कब्ज़े में चले गए, और सिर्फ कब्ज़े में ही नहीं चले गए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि इस इंसान को खुद भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है ना। ये इंसान दो चीज़ों के बीच में जगल करने लगा। ये दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक इंसान जो आपसे एक तरफा प्यार करता है, फिर आपको आकर अपने प्यार का इजहार करता है, आपको अपने साथ प्यार में ले लेता है, उसके बाद अचानक ही वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अचानक क्यों? वो अचानक आपके साथ क्यों नहीं हुआ, इस इंसान के साथ क्यों हुआ? क्योंकि ये इंसान किसी के ऊपर डिपेंड हो गया, इसने अपने प्यार में किसी तीसरे को एंट्री दे दी। कहते हैं जब प्यार हम किसी से करते हैं तो वहाँ पर किसी की गुंजाइश नहीं होती, और जब किसी की गुंजाइश बन जाती है तो वहाँ प्यार नहीं होता। ये इंसान टोटली कंफ्यूज हो गया, जगल करने लगा, आपसे प्यार करता था, इधर से ब्लैक मैजिक होने लगे, स्पेल वर्क होने लगे। तो ऐसे में इंसान की बुद्धि काम नहीं करती,
है ना। तो आपके पर्सन की बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहा है, कंफ्यूज है ना। ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आप या इसकी फैमिली हो सकती है, आप या इसका कैरियर हो सकता है, आप या इसका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है ना, आप या पैसों को लेके भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि इसने एक के बाद एक गलतियां करनी शुरू कर दी, और सिर्फ गलतियां ही नहीं की, इसने आपके प्यार को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान की वजह से आपके प्यार के टॉवर में आग लगी, अगर मैं कहूँ कि इस इंसान की नासमझी की वजह से आप आज इतने मुसीबत में हैं, आपने वो दर्द सहा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि किसी इंसान को आप जान से मार दो आसान होता है, लेकिन किसी को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का दिमाग ही नहीं चल रहा, उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हावी हैं, तो उस इंसान के लिए हम क्या करें और उसको किस चीज़ के लिए दोषी ठहराएं। क्योंकि आपके प्यार का टॉवर टूटा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके प्यार के टॉवर में लोगों ने आग लगाई, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके ऊपर ज़बरदस्त स्पेल वर्क हुए, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आप ज़रा पीछे मुड़कर देखिए और आप अपनी सिचुएशन को देखिए, आप खुद ही देख लेंगे कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आपका फाइनेंस नहीं चल रहा, आपका काम नहीं चल रहा, फाइनेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, रिलेशन कोई टिक नहीं रहा, आपके अपनों से ही आपकी बन नहीं रही, किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा। एक समय था जब आप मेहनत करते थे, आपको उसका फल मिलता था, आज आपको किसी भी चीज़ का फल नहीं मिल रहा। तो आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वो ब्लैक मैजिक जो आपके पर्सन पर हो रहा है, उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का रीज़न ही यही है ना कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत अटैच हैं, अब आपसे उनको दूर करना है। तो आपके प्यार की नींव को हिलाने की कोशिश की है। वो प्यार का टॉवर जो आपने इतनी मेहनत से खड़ा किया, वो प्यार का टॉवर जो आपको, शायद आप ऐसे इंसान थे ही नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, लेकिन आपने वो सब चीज़ें की, और एक समय पर आकर जब आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर डिपेंड हो गए तो आपके प्यार का टॉवर टूट गया, उसमें आग लग गई। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार तो आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को एंटर किया। अगर वो थर्ड पार्टी को एंटर कर रहे थे तो आपको भी उसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशन सब दांव पर लग गया। लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अगर ये कहूँ कि ये सब चीज़ें जो आपके साथ हुई, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जी नहीं, ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि आपको तो बिल्कुल मारने की कोशिश की गई, आपको तो ख़त्म करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने हमेशा लोगों की भलाई की। हो सकता है कि आपके कुछ अच्छे कर्म थे, इस जन्म के ना सही तो पिछले जन्म के होंगे, लेकिन आपके कुछ अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से आपकी जान बच गई। और कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जिंदा हैं तो आगे हम पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। लेकिन अब चीज़ें आपकी हेल्थ पर भी आ रही हैं, है ना। आप एंजाइटी में रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, भारीपन रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्टें बिल्कुल ओके आती हैं। तो आखिर क्या चीज़ है जो आपको इतना नीचे नीचे ले जा रही है? तो वो है ये ब्लैक मैजिक जो आपके पर्सन पर हुए, और आपके पर्सन के थ्रू आप पर हुए, क्योंकि आप उनकी सांसों में समाये हुए थे। आप और उनकी एक ऐसी बॉन्डिंग थी कि अगर एक को कुछ होता था तो दूसरे को पता चल जाता था, दूसरे को कुछ होता था तो पहले को पता चल जाता था। उस बॉन्डिंग में अगर कोई आग लगाने की काम करेगा तो तपिश दोनों के साथ ही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम ना एक अच्छे कर्म हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिन बदलने वाले हैं, है ना। अगर आप इस इंसान के साथ और आगे बढ़ते और ये थर्ड पार्टी के साथ इसी तरीके से इन्वॉल्व रहता तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो मैं ये कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आपने अपने आप को इस समय संभाला, आप इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजरे हैं, इतने दर्द से गुजरे हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी से हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं, उसका जाना दिल पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो चीज़ें हो रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि प्यार से बढ़कर कोई जादू नहीं होता, और जब प्यार का जादू चलता है तो उसके आगे सारे जादू
फेल हो जाते हैं। आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो बदल गए इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इतने बुरी तरह से स्पेल वर्क हो गए। जो इंसान आपके बिना सांस नहीं लेता था वो आपके बिना जी रहा है, तो ये चमत्कार ही है ना। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई होगी, है ना। तो अनहोनी ये हुई कि आपके पर्सन पर इतने ज़्यादा स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक हुए कि आपके पर्सन ने अपने रास्ते ही बदल लिए। रास्ते बदलते बदलते उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी। लेकिन अगर यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है तो इसका मतलब आज भी आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते ही हैं। आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो जी नहीं, वापस तो उनको आना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सच्चा प्यार है। अगर उन्होंने आपसे प्यार किया, आपको अपने ऊपर डिपेंड किया, आप अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि क्या उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था। अगर प्यार सच्चा नहीं था तो आप क्या बेवकूफ़ थे जो उस इंसान के लिए इतना कुछ कर गुजरे? तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि प्यार तो सच्चा था, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने उस प्यार को आगे बढ़ने नहीं दिया, है ना। और अगर यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है ना। प्यार के प्याले आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। सिर्फ कहते हैं कि कुछ बुरे दिन होते हैं जो हमको जीने ही पड़ते हैं, या हमारे बुरे दिन जो कम बुरे होते हैं उसको दूसरे लोग इतना बुरा बना देते हैं कि हमारे लिए वो काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आप बहुत दर्द से गुजरे हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि आपका प्यार पर से विश्वास उड़ गया है। आप कभी कभी तो यूनिवर्स को भी ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी कहीं नहीं चलती ना तो यूनिवर्स पर चलती है। तो आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं ना, भगवान को भी कोस चुके हैं, अपने पार्टनर को भी कोस चुके हैं, लेकिन आपका ध्यान कभी यहाँ नहीं गया कि थर्ड पार्टी ने इतने गलत गेम खेले जिसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ी। और अगर आपका प्यार आज भी कम नहीं हुआ है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आप यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आपको कोई जस्टिस दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स दे सकती है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। तो इंसान क्यों किसी से मांगे, है ना। एक छोटी सी कहावत मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि एक फरियादी जब राजा के पास पहुँचा तो दरबारी ने उसे दरबार के रास्ते पे ही रोक दिया और उसे बोला कि तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय जो बादशाह हैं वो दुआ कर रहे हैं, है ना। तो उसने पूछा कि किस चीज़ की दुआ कर रहे हैं भाई? तो उन्होंने बोला कि वो भगवान से दुआ कर रहे हैं। कहते बादशाह को किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसने देखा कि जो बादशाह है वो दोनों हाथ जो है वो ऊपर की तरफ उठा करके और भगवान से जो है वो मांग रहा है। तो उसने बोला ये तो सबको देने वाला है, तो ये भगवान से क्या मांग रहे हैं? तो उस दरबारी ने कहा कि इस भगवान इससे बादशाह से ऊपर भी एक देने वाला है जो इस बादशाह के ऊपर को देता है, तो ये तुम सबको देने की हिम्मत रखता है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो सबको देता है। तो उस फरियादी ने पूछा तो कि क्या वो भगवान जो होते हैं वो सबकी सुनते हैं? तो उसने बोला हाँ सबकी सुनते हैं। तो उसने सोचा कि फिर मैं इस बादशाह के पास मांगने क्यों आया हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान से क्यों नहीं मांग लेता, है ना। जब भगवान से मांग कर ही ये मुझे देने वाला है तो मुझे इसके पास इतनी लाइन लगाकर इसका इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। वो जो फरियादी था वो वापस लौट गया और कहते हैं कि उसने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? कौन कहता है कि भगवान नीचे नहीं आते? भक्त के अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा यूनिवर्सल हो गए हैं, आपकी भगवान के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि भगवान को जस्टिस करना ही पड़ेगा, है ना। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अगर स्पिरिचुअल हो जाता है, भगवान से कनेक्ट हो जाता है, तो भगवान को जस्टिस करना ही पड़ता है, यूनिवर्स को आना ही पड़ता है। क्यों कहते हैं ऐसा कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में हो जाती है? कुछ तो सच्चाई होगी, है ना। तो वही सच्चाई मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जस्टिस का कार्ड, और वो भी मैजिशियन के कार्ड के साथ मिला है, टॉवर के कार्ड के साथ मिला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन चारों तरफ से गिरने वाले हैं। क्यों गिरने वाले हैं? कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। हम कितने भी अच्छी तरीके से
बुरा काम करें, उसका नतीजा बुरा ही होगा, है ना। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान जब बुरा काम करने के लिए जाता है, चाहे वो चोरी है ना, चोरी करने भी जाता है तो पहले यूनिवर्स को, भगवान को याद जरूर करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों में बदल जाएंगी, है ना। हो सकता है वो 1 दिन बच जाए, 4 दिन बच जाए, सालों बच जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स क्या करती है, हर इंसान को एक टाइम देती है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अब वो समय आ गया है कि आपके पर्सन घिरने वाले हैं, चारों तरफ से उनको मुसीबतें घेरने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान को फंसना तो पड़ेगा ही, है ना। कितने भी अच्छे इस इंसान ने कर्म किए हों, है ना, कुछ भी किया हो, लेकिन जब ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क होते हैं और वो इंसान कुछ गलत कर देता है, तो अच्छे चीज़ों का अगर फल मिलेगा तो बुरी चीज़ों का भी मिलेगा। आप मिले, ये आपके पर्सन के अच्छे कर्म थे। अब सजा मिल रही है, ये आपके पर्सन के बुरे कर्म है ना। वो चारों तरफ से फंसे हैं, निकलने की कोशिश भी करें तो नहीं निकल सकते। और शायद यही समय है जब ये इंसान अपने किए पर शर्मिंदा होगा। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी जब इसे सच्चाई पता चलेगी कि किसके ऊपर मैंने भरोसा कर दिया और किसको छोड़ दिया, है ना। भगवान खुद नीचे नहीं आते, भगवान इंडिकेशन देते हैं। तो हो सकता है कि ये मजबूरियाँ इस इंसान को ये बता दें कि इसने किसके साथ क्या बुरा कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, टेम्परेंस का कार्ड, जो एक रिग्रेट को दिखाता है, एक पछतावे को दिखाता है। तो क्या हो सकता है ये पछतावा, क्यों रिग्रेट है आपके पर्सन को, क्यों वो इतना ज़्यादा जो है वो बुरी पोजीशन में जाने वाले हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है। उनकी अंतरात्मा ये जानती है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, किसी के लिए भी किया हो, कैसे भी किया हो। भाई अगर आप अपने घर के दरवाजे खुले रखोगे तभी चोर आएंगे ना। आप ये थोड़ी है कि आप तो जाग भी रहे हो फिर भी आप अपने घर में चोरी होने दे रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे तो उस प्यार को सिक्योर करने की जिम्मेवारी भी आपके पर्सन की थी, है ना। आपने भी तो सिक्योर रखा, आप तो नहीं बदले किसी के कहने से। आपके घर तो आज भी आप उनके नाम की माला जपते हैं, आज भी आपके दिल में उनके लिए उतनी ही जगह है। तो अगर आपके पर्सन बदले तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलती, अपनी कमज़ोरी रही होगी। आज आपके पर्सन रिग्रेट में क्यों है, क्यों उनको पछतावा हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज सच्चाई सामने आएगी, यूनिवर्स अगर जस्टिस करने पर आएगी तो इस पर्सन की औकात क्या है कि ये यूनिवर्स के सामने जीत जाए। और दूसरा ये कार्ड एक विश पूरी होने को भी दिखाता है। आपने भी तो अपने पर्सन को वापस लाने के लिए विश मांग रखी है, आप भी तो भगवान से प्रे कर रहे हैं और आपका प्यार सच्चा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, है ना। आप भक्ति में चले गए, आपने प्यार को इश्क में बदल दिया है। और अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो आपकी विश पूरी होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि मैजिशियन का कार्ड अनहोनी को भी होनी में बदल देता है। आपके पर्सन को जिस दिन इस सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपके पर्सन अगर गिल्ट में है, आपने जो दर्द सहा है, अगर उसका इतना सा भी एहसास आपके पर्सन को है ना, तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे। क्यों इंतज़ार करेंगे? क्योंकि इसकी लाइफ में अब कुछ होने वाला नहीं। जो कुछ भी था इसने खुद आग लगा दी। आज इस इंसान को आपका इंतज़ार करना होगा। आपने जितना करना था आपने कर लिया। आपने उस दर्द से आप गुजरे जिस दर्द को बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपने हेल्थ आपकी इतनी ज़ीरो हो गई है, आपका काम कहीं नहीं बन रहा, आपका फाइनेंस ख़त्म हो गया है, आपको लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं, कहीं के नहीं रहे हैं आप। इससे बुरा किसी इंसान के साथ क्या होगा यार। इतना कुछ गुजर जाने के बाद आपके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। सब कुछ तो खो ही चुके, बचा किसके पास है? अब इसके पास। अब इस इंसान को आपका इंतज़ार करना होगा, उस सही समय का इंतज़ार करना होगा। आपको कन्विंस करना होगा कि गलती किसकी थी। अगर ये इंसान आपको कन्विंस कर पाता है, अगर ये इंसान आपके पास आके कन्फेस करता है, अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगता है, तब इस इंसान की माफ़ी जो है वो यूनिवर्स हो सकता है कि कबूल करे। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी ईगो भरी हुई है, इतना कहते हैं ना कि सब कुछ चले जाने के बाद भी इंसान के अंदर इतना एटीट्यूड है, तो मैं तो यही कहूँगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। वही हाल आपके पर्सन का है कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है, इसको इंतज़ार है, आपका इंतज़ार है। ये चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन खुद एफर्ट्स नहीं करना चाहता। और जब ये इंसान खुद एफर्ट्स जब तक नहीं करेगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
अगर ये इंसान अपनी ईगो को छोड़कर इस प्यार के लिए एफर्ट्स करता है तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस भी आएगा और आपके साथ रीबर्थ भी करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब एक साइकिल ख़त्म होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है ना, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होता है। तो अगर अभी तक आप इतनी सारी प्रॉब्लम में थे तो कभी तो उसी चीज़ का अंत होगा ना। तो अब समय आ गया है कि आपके पर्सन उस समय को ख़त्म करें। और अगर आपके पर्सन ऐसा कर पाते हैं, अपनी ईगो को साइड करके आपके पास आ पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की हैं उसका इतना सा भी अगर आपके पर्सन के ऊपर गुजरा ना तो आपके पर्सन सरेंडर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत से आपने ये समय निकाल लिया। अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन को समझ पाते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके साथ रीयूनियन भी करेंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो नंबर 2 का कार्ड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर अंदर कायाकल्प हो जाए। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती, तो वो सब चीज़ें होने की तरफ ये रीडिंग जो है वो मुझे आगे बढ़ा रही है। कि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, स्किप नहीं किया है, तो सही माने कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड बहुत कम रीडिंग में आते हैं। और एक साथ इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड अगर इस रीडिंग में आए हैं तो कुछ तो है जो आपकी लाइफ में बदलने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए उतनी तेज़ी से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने आपके प्यार के टॉवर में खुद ही आग लगा दी, है ना। लेकिन मुझे मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि चीज़ें अब बड़ी जल्दी ठीक होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपके पर्सन बड़ी जल्दी एक मुसीबतों में फंसने वाले हैं और तब ये इंसान रिग्रेट करेगा, इसे पश्चाताप होगा और ये इंतज़ार करेगा एक सही समय का। और अगर ये सही समय आने पर एक्शन लेता है तो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करेगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।